बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो इसी दुआ के साथ करते हैं आज की वीडियो का आगाज़। आज की वीडियो दुआ फातिमा के लिए मैं साबूदाना बना रही हूँ, क्योंकि उसका पेट ख़राब था और पोटियाँ लगी हुई, तो इस वजह से ना मुझे किसी ने ये रेमेडी बताई, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच भर के 2 टेबल स्पून साबूदाना और 3 अदद इलायची है, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, 1 चम्मच सौंफ है और ये हाफ चम्मच है इसबगोल का छिलका। साबुत नहीं है, ये इसका छिलका है, क्योंकि उसका पेट ख़राब था, पोटियाँ काफ़ी लगी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इसलिए मुझे किसी ने बताया कि आप उसके लिए ये वाली रेमेडी जो है ना वो तैयार करो, तो उसका पेट जो है वो ठीक हो जाएगा। कल भी मैंने उसको इस्तेमाल करवाया, तो इसकी वजह से उसे माशाल्लाह से काफ़ी फ़र्क है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं दूध पीने वाले, तो उनको तो ये मसला हुआ रहता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हम साबूदानों को जो है वो अच्छी तरह से धो के, तो इसमें 1 कप पानी डाल के तो इसको भिगो के रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। 1 घंटे तक भी, जितनी देर आपके पास टाइम है आप इसको भिगो लें। और ये जब भिगोते हैं तो ये जल्दी बन जाता है, अगर ना भिगोएं तो ये थोड़ा टाइम लेता है। तो चलिए मैं इसको धो के तो भिगो के रख लेती हूँ, फिर जब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मैंने इसको धो के अच्छी तरह से वॉश करके, क्योंकि फिर इसको इसी के पानी में बनाना होता है, तो ये पानी हम ज़ाया नहीं करते, तो मैंने इसको अच्छी तरह से धो के अब इसको भिगो दिया है। इसी के अंदर मैं इस गोल का छिलका जो मैंने रखा था वो भी डाल दूँगी और इसको हम तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगोएंगे। और ये जो हमारी सौंफ, दालचीनी और इलायची है, इसको हम जब पकाने लगेंगे तो फिर इसके अंदर डालेंगे। तो चलिए, जब ये 2 घंटे भीगा रहेगा, जब मैं बनाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें व्यूअर्स, ये साबूदाना फूल चुका हुआ है, इसको तकरीबन 2.5 घंटे हो गए भिगोए हुए। अब इसमें मैं 1.5 लीटर पानी डालूंगी। तो जब वो तकरीबन लीटर से थोड़ा कम रह जाएगा, फिर मैं इसको उतार के फिर इसको छान लूँगी। क्योंकि आप लोग तो चम्मच से भी अपने बच्चे को खिला सकते हो, लेकिन मेरी बेटी जो है वो नहीं, थिक चीज़ जो है वो खा तो सकती नहीं है, तो इसलिए मुझे उसे ड्रेन से देना होता है, इसलिए मैं हर चीज़ को पतला पतला रखती हूँ, फिर उसको कपड़े से छानती हूँ। तो आप लोग इसको चम्मच से भी अपने बच्चे को खिला सकते हो। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, पानी मैंने डाल लिया है पैन में। अब इसमें मैं साबूदाना और ये डाल दूँगी सिरका जो मैंने भिगो के रखा था, दालचीनी, सौंफ और इलायची। अब इसको पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि ये आधा रह जाए। तो चलिए, जब ये इसको मैं छानती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको ढककर पकाना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये है चीनी, तकरीबन 1 चम्मच। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। ये मैंने इसको ढक दिया है। ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया, सौंफ का कलर आ गया है इसके अंदर। तो तकरीबन अब ये तैयार है। अब इसको उतार के तो मैं छानूंगी। ये देखें, आप लोग इसको अपने बच्चे को चम्मच के साथ भी दे सकते हैं छान के, तो गाढ़ा सा बन जाता है ये देखें, मैंने इसको छान लिया है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें। मेरी बेटी के लिए भी बहुत बहुत दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी बेटी को भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बहुत बहुत शुक्रिया।
और इस रेमेडी को ज़रूर बना के ट्राई करें और आपके बच्चों के पेट के मसाइल जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। इससे बच्चों को भूख लगना भी स्टार्ट हो जाती है और वो अच्छा खाना भी हज़म कर पाते हैं। तो इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।